ओम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। धीरे धीरे हम भय मुक्त हो जाएं, इसलिए कहा कर्तव्य पालन में यदि मृत्यु भी होती हो तो हो जाने दो। यदि राष्ट्र रक्षा के लिए हमें मर जाना भी पड़े तो तैयार रहो। भाई मर जाना तो एक दिन होगा, लेकिन राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए यदि मरने को तैयार हो गए तो एक लाभ हुआ, भय पर अंकुश आ गया। जिस मरने से डर लगता था, धर्म के नाम से स्वर्ग के लिए यदि मरना पड़े तो तैयार। इसका मतलब स्वर्ग जाने के नाम से देह छोड़ने को भी हम तैयार हो गए। एक लाभ हुआ, जिस देह छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती उसकी हिम्मत आई। और आपकी मृत्यु एकादशी को हुई। घर के लोग बहुत दुखी थे। बताया गया एकादशी को मृत्यु होती है तो सीधा उसका कल्याण होता है। इससे घर का शोक खत्म हुआ। माने मरने का दुख न रहा, स्वर्ग जाने का सुख मालूम पड़ा। एक वीर गति को प्राप्त हुआ। मृत्यु का दुख नहीं, उत्सव मनाने लगे, उसके स्टेचू लगाने लगे। हम सभी दुर्बलताओं से पार हों, उसके लिए ऋषियों ने अनेक उपाय किए। सन्यास लेके मृत्यु हो तो तर जाता है। तीर्थ में मरे तो मुक्ति हो जाती है। तो जिस मरने से डरते थे, बूढ़े तीर्थ में रहने गए। क्यों? मरना तो नहीं टल सकता, पर जगह तो बदल सकती। हम घर में मरने के बजाय तीर्थ में मरेंगे, वहां रहेंगे तो घर का बूढ़ों का नरक भी कटा और मृत्यु का भय गया। धर्म ने, हमारे ग्रंथों ने हमें हर चीज पर अंकुश लगाना सिखाया। मान पर अंकुश, बड़ों से इज्जत नहीं लेनी चाहिए, बड़ों को इज्जत देनी चाहिए। अंकुश लग गया। नहीं, हम बुजुर्गों से भी चाहते वो हमारी इज्जत करें, हम बड़ों की इज्जत करें। उससे हमारे अंदर विनम्रता आई, सेवा करें। उससे रजोगुण भी पूरा हो गया और सेवा से सत्वगुण पैदा हो गया। हम जो अपने स्वार्थ और कामना से करते हैं, हम धर्मार्थ या ज्ञार्थ कर्म करें, भगवद अर्थ कर्म करें। जो हम शादी अपने लिए करते थे, अब हम राष्ट्र को संतान देने के लिए कर रहे हैं। सोच बदल गई। और ये आप जानते हो, समझ पर सब कुछ निर्भर है। समझ ही दुख देती है और समझ ही सुख और शांति देती है। यदि आपकी बुद्धि ने, आपके हृदय ने मृत्यु को अच्छा मान लिया तो भय गया। मेरी मृत्यु अच्छे काम में हुई। कई बच्चे राम जन्मभूमि के नाम पर शहीद हुए। कई उस ढांचे में खड़े हुए, उतरने को कहने पर, राम की सौगंध दिलाने पर नहीं उतरे। वो कहते थे कि ढांचे के साथ हम आएंगे, चाहे हमारी मृत्यु हो जाए। अर्थात हमारे विश्वास प्रकृति के पार ले जाते। हमारे काम पर संयम, हमारे क्रोध पर संयम। बड़ों पर क्रोध नहीं करना,
यहाँ तक गुरु से तो हुकार के तुकार के भी नहीं बोलना। गुरुम हुं कृत्य तुम कृत्य विप्राण निर्दित्य वादितः श्मशाने जायते वृक्षः। जो गुरुओं को हुकार तुकार कर पूजनीयों को तिरस्कार से बोलते हैं, वो मरने के बाद कौवे और गिद्धों के बैठने वाला पेड़ बनते हैं। इस तरह हमें एक दिशा दी कि हमें बड़ों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। जो लोग अपने धर्म ग्रंथों के इन विश्वासों को नहीं मानते, वो निश्चित भटक जाते हैं, वही अपराधी बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, व्यभिचारी बन जाते हैं, कातिल बन जाते हैं, हत्यारे बन जाते हैं, भटक जाते हैं। मनुष्य के सुधरने की पहली सीढ़ी है शास्त्र पर विश्वास। शास्त्र के विश्वास से कि हम सन्यासी हैं, सन्यासी को ये नहीं करना चाहिए, नहीं हम आदमी हैं कि सन्यासी। देखो हम तुम सब क्या हैं, आदमी हैं, पर ये आदमी पंडित है, अब उसे पंडित की तरह रहना चाहिए। आदमी होते हुए पंडित ज्यादा, आदमी कम। आदमी होते आदमी कम, क्षत्रिय ज्यादा, इसलिए उसे डरना नहीं चाहिए। मनुष्य होते हुए मनुष्य कम, ब्राह्मण ज्यादा, इसलिए मनुष्य के अनुसार नहीं, ब्राह्मण के अनुसार मुझे आचरण करना चाहिए। मैं सन्यासी हूं, मनुष्य ही हूं, पर सन्यासी हूं, तो सन्यासी को कैसे रहना चाहिए वैसा मुझे रहना है। प्रकृति जैसा रखाती है तैसे नहीं रहना। सन्यासी की भी जवानी होती है, उसका भी बुढ़ापा होता है, उसको भी भूख लगती है, उसको भी सुविधा चाहिए, परंतु तपस्वी को सुविधाओं का त्याग करना। इसलिए राम जब वनवास में जाते हैं, तपस्वी का रूप धारण करके जाते हैं, तो तपस्वी की तरह रहना उनका धर्म हो जाता है। ज्ञान तो आखिरी स्टेज है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ये अंतिम है, इसीलिए उसे वेदांत कहते हैं। मुक्ति आखिरी बात है, पहले अर्थ है, काम है। अर्थ और काम को नियंत्रित करने के लिए धर्म है। आज बैठे बैठे प्रातःकाल मन हुआ कि लिखूं, तो मूल रूप में लिखा कि हम कल्पना करें कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहां धर्म की जरूरत नहीं, और एक ऐसा समाज जिसमें धर्म की जरूरत है। फिर आया कि पशु को धर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि पशु प्रकृति के सहज स्वभाव में जीता है, उसको बुद्धि नहीं है। दो तरह के जानवर हैं, एक बुद्धिहीन जानवर हैं, एक बुद्धिमान जानवर। बुद्धिहीन जानवरों को सब लोग जानवर कहते हैं, पर मनुष्य भी, कई अन्य लोगों ने भी कहा है, मनुष्य सोशल एनिमल है, सामाजिक जानवर है। थोड़ा ठीक चलता है पर है तो जानवर है। ये तो हमने भी भाग कर लिया है, पर हमारे ग्रंथों ने जरायुज को एक कोटि में माना है। 4 राशियां हैं, 4 खानियां हैं,
सृष्टि की। वो नाम याद है? चारखानी, उद्भिज। उद्भिज जो जमीन को चीर कर पैदा होते हैं, एक वो योनि है। चाहे वो बड़ हो, चाहे पीपल हो, चाहे नीम हो, चाहे जामुन हो, चाहे बबूल हो, कोई हो, जो जमीन को चीर कर पैदा होने वाले पौधे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उद्भिज। जो पसीने से, जल से पैदा होते हैं, सड़ने से, गलने से, उनको हम क्या बोलते हैं? स्वेदज। और जो अंडों में तैयार होकर बच्चे हो जाते हैं, उनको हम अंडज बोलते हैं। और बाकी सभी जानवरों और मनुष्यों को एक खानी में ले लिया, उसका नाम जरायुज, पिंडज, जरायुज। जो जार में, जो झिल्ली में बंद पेट में रहते हैं, जरायुज भी कहते हैं उसी को, पिंडज भी, जो पिंड से बंद के निकलते हैं। तो हम सब जानवर और मनुष्य एक खानी से पैदा हुए, एक पद्धति से पैदा हुए। हम पेड़ की पद्धति से नहीं हुए, हम चिड़ियों की पद्धति से नहीं हुए। हम और भैंस, हम और गधा, हम और बैल गाय, मनुष्य और जानवर, हम एक खानी से, एक प्रक्रिया से पैदा हुए हैं, इसलिए भी हम एनिमल हैं। लेकिन वो चौपाया हैं, हम दो पैर वाले हैं। हाँ, या यूं कहो, वो चौपाया हैं और हम सिर्फ दो पाया और दो हाथ वाले। हमारे चार पैर नहीं हैं, एक बीच का भी है, जो चारों पैर भी हो जाते हैं और दो हाथ भी हो जाते हैं, बंदर। इसीलिए उसका नाम वानर। विकल्पस्य नरः वानरः। वा जैसे या, यह सवाल हल करो, या वो, ये या या, ये सवाल या, इन दो में से एक। ये जो वाह है विकल्प में आता। ये डार्विन ने ही नहीं, डार्विन ने तो कहा वानर से मनुष्य का विकास हुआ है, लेकिन ये वानर शब्द, नर माने नर, और वानर वह भी एक मनुष्य ही है। वानर भी नर ही है। या जानवर और नर के बीच की एक योनि वानर। उसके दो पैर, चार पैर भी हैं उसके, और कभी उसके दो हाथ दो पैर है। थोड़ी देर वो जानवर है और थोड़ी देर वो मनुष्य है। तो जरा विचार करें धर्म विहीन समाज बनाने का। सोचे पहले, फिर सोचकर क्या अच्छा है, धर्म विहीन समाज का निर्माण करना है या धर्म युक्त समाज का निर्माण करना है, पहले समझें। बाकी हमारी इंद्रियां पशु जैसी है, हमारा शरीर पशु जैसे आया है, हमारी जरूरतें पशु जैसी हैं, परंतु पशु को बुद्धि नहीं है, हमें बुद्धि है। इसलिए जानवर को प्यास लगी, पानी के अभाव में कभी कभी मरे, लेकिन कुआं नहीं खोदा। दुश्मनी हुई, लड़े, दांतों से लड़े, लातों से लड़े, सींगों से लड़े, लेकिन लाठी नहीं, पत्थर नहीं, बंदूक नहीं, बम नहीं, एटम नहीं। अब आप समझें, यदि जानवर की बुद्धि होती तो बंदूक नहीं बना लेता। तो जानवर में बुद्धि नहीं है, इसलिए वहां धर्म की जरूरत नहीं है। हमारी और पशु की जरूरतें एक हैं, लेकिन हमारे बुद्धि है। यदि हमारी बुद्धि को दिशा न मिली
तो हम बम बनाएंगे, बंदूक बनाएंगे, धन जोड़ेंगे, दूसरे की चोरी करेंगे, छिप कर मर्डर करेंगे। जानवर को भूख होगी तो खाएगा मांस, शिकार करेगा। हम मौज के लिए शिकार करेंगे, हम दुश्मनी से मारेंगे। तो मनुष्य में यदि धर्म नहीं होगा तो मनुष्य जानवर नहीं होगा। ये भ्रम में मत रहो कि जानवर को धर्म नहीं है तो जानवर है, तो मनुष्य भी धर्मात्मा नहीं होगा तो जानवर होगा ना। बुद्धिमान कभी जानवर नहीं होगा। जानवर होने के लिए बुद्धिहीन होना चाहिए। जरा ध्यान रखना, बुद्धि नहीं होगी तो जानवर रहेंगे, बुद्धि होगी, जरूरतें पशु वाली होंगी तो समझदार जानवर जानवर नहीं होगा, शैतान होगा, हैवान होगा, आतताई होगा। बुद्धि आदमी को आदमी नहीं रहने देगी। जानवर रहने के लिए भी अकल नहीं चाहिए, सीधापन चाहिए, प्राकृतिक जीता है। चूंकि मनुष्य को या एक दो पैर वाले जानवर को या एक खाने में उपजे दो तरह के हो गए, कुछ अकल वाले कुछ बिना अकल वाले, तो अकल वालों का नाम मनुष्य हो गया। यदि इनको दिशा न मिलेगी तो ये जानवर नहीं रहेंगे। जानवर रहने को चूंकि अकल की जरूरत नहीं, अकल आ गई तो जानवर रहना हमें संभव नहीं है। या तो हैवान बनेंगे या भगवान बनेंगे, आवश्यक है। आदमी नहीं रह सकते। या तो तुम शैतान बनोगे या भगवान बनोगे, या जानवरों से बुरे बनोगे या फिर भगवान जैसे अच्छे बनोगे, या संत बनोगे या शैतान बनोगे, या महान बनोगे या बेईमान बनोगे। बुद्धि या तो बेईमान बनाएगी या फिर महान बनाएगी। बुद्धि हमको भगवान बनाए, बुद्धि हमको महान बनाए, बुद्धि हमको संत बनाए, इसके लिए सत्संग, संस्कार, धर्म की आवश्यकता है। बुद्धि हमको ब्रह्म बनाए, कालातीत अनुभव कराए, इसके लिए धर्म का सहारा चाहिए। धर्म अंकुश लगाएगा, धर्म हमें संयम देगा, धर्म हमें ईमानदार बनाएगा, धर्म हमें सहिष्णु बनाएगा, कामनाओं के वेग को रोकना सिखाएगा, क्रोध और काम में अंधे लोगों को आंख देगा जिससे ना भटकें। काम तो होगा, क्योंकि हम भी जानवर की तरह पैदा हुए हैं, हमारे अंदर भी वो सिस्टम है। हम में काम होगा, हम में क्रोध होगा, हम में लोभ होगा, हम में मोह होगा, पर धीरे धीरे उस पर विजय प्राप्त करनी। और देह चूंकि भौतिक है, इसलिए जानवर का भी नहीं रहेगा, मनुष्य का भी नहीं रहेगा, शरीर तो दोनों का नहीं रहेगा। मनुष्य का यह अर्थ नहीं है कि शरीर अविनाशी है और जानवर का शरीर नाशी है। आप जरा सोचें, जानवर का शरीर नाशी है, मनुष्य का शरीर, अच्छा संसारियों का शरीर नाशी है, संतों का पंडितों का शरीर अविनाशी। अच्छा, शरीर नाशी है। शरीर की जरूरतें सब जैसी हैं, परंतु बुद्धि पर बहुत कुछ निर्भर है। तो शरीर के नाते जानवर और मनुष्य
संत सब मरेंगे, लेकिन धर्म के बाद एक मोक्ष का नंबर है। हम जन्म और मरण, हानि और लाभ, और मनुष्य से भी ऊपर, प्रकृति के भी पार जाएं, इसके लिए हमें बुद्धि मिली है। बुद्धि पार जाने के लिए जो कुछ भी हम समझते हैं गलत बनते हैं तो बुद्धि के कारण बनते हैं। बनने की स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां से बुद्धि आती है। तो अब हम पहलवान बनेंगे, धनवान बनेंगे और कुछ भी बनेंगे, लेकिन इन सब में शरीराभिमान शामिल है। और जो भी बनेंगे एक स्वप्न होगा। हम मान लो जवान बने, अब आप जवान रह पाए, प्रकृति के नियम से बूढ़े हो गए। चूंकि आप शरीर हैं, शरीर जो मानकर जीता है बस इतना ही सोच जीता है, समझो जैसे जानवर जीता है। अब चूंकि हम मनुष्य हैं तो जानवर उतना पहलवान नहीं बनता, बॉडी बिल्डर जानवरों में नहीं है, मनुष्य में बॉडी बिल्डर हैं। कैसी जंघा, कैसी भुजाएं, कैसी कमर। इसलिए आदमी शरीर बना सकता है, अच्छा बना सकता है, मेहनत कर सकता है, विज्ञान पैदा कर सकता है। तो मनुष्य जो जरूरत पशु को थी उन जरूरतों को पहले बढ़ाता है। पशु से ज्यादा जिंदा रहना, पशु से ज्यादा सुख सुविधा प्राप्त करना, बड़े होना, ये सब मनुष्य के अंदर आया। पर जब इससे तृप्ति ना मिलेगी, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायान नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। बुद्धि आई, अत्याचारी बन के देखा, व्यभिचारी बन के देखा, क्या क्या कहूं, हत्यारे बन के देखा, स्वर्ग जाके देखा, पुण्य करके देखा, दान धर्म करके देखा, तब भी मरने का दिन। तो फिर क्या करें? धर्म से भी काम नहीं बना, अधर्म से तो बना ही नहीं। अधर्म से तो हैवान बने, धर्म से महान बने। पैसे वालों को नहीं छोड़ा, पढ़े लिखों को नहीं छोड़ा, पद प्रतिष्ठा दबदबा जिनका है उनको नहीं छोड़ा। जो बड़े बड़े नेता नशे में भूले हैं, राष्ट्र के स्वाभिमान की जिन्हें चिंता नहीं है, राष्ट्र के भविष्य का जिन्हें ख्याल नहीं है, जिनकी नजर सिर्फ कुर्सी में लगी है, वो तो मरेंगे नहीं। पर नहीं होश है। यह जब होश आता है तो देखता है पुण्य भी मुझे मरने से नहीं बचाएगा, स्वर्ग भी मुझे आने जाने से नहीं बचाएगा, वहां से भी लौटना पड़ेगा, पद में भी मैं नहीं रह सकता, धनी भी मैं नहीं रह सकता। पहले तो धन ही कम ज्यादा होगा, रोज गरीबी अमीरी बढ़ती रहेगी, और बनी भी रह जाए अमीरी तो अमीरी सहित एक दिन चला जाऊंगा। ये एक स्वप्न है। अमीर होने का देख लेते हैं, बड़े होने का देख लेते हैं, स्वप्न जब देखा जाता है सत्य ही लगता है। आपको भी लगता है हम अमीर हो गए, हो कुछ भी नहीं गए। सच बात है, जो कहो मैं कहूं, सिर्फ एक अमीरी का दिमाग में ख्याल होता है, हुआ तो कुछ नहीं। आपके बुढ़ापे में फर्क पड़ेगा कि दुख में फर्क पड़ रहा है, कि चिंता में फर्क पड़ रहा है। सिर्फ एक स्वप्न कि मैं अमीर हो गया, या अमीर बना रहूं, या ऐसा हूं वैसा ना हो जाऊं, ये डर। और हो क्या गया? तो जो कुछ आप हो रहे हैं एक अपनी बुद्धि में हो रहे, और जो आप अपनी बुद्धि में हो रहे हैं इस होने में खतरा है। क्या आप अपनी समझ में वह भी हैं जहां कोई खतरा नहीं? अपनी समझ में
कल एलिजाबेथ ने एक बात कही थी कि पहले मैं माँ की आंखों से देखती, फिर अपनी आंखों से देखती, अब हृदय से देखती। मैं आपको कहूंगा कि फिर सोचें, आप अपनी समझ में कुछ बने हो, अब गुरु की समझ से कुछ बनो। गुरु भी एक समझ देते हैं, कृष्ण एक समझ देते हैं, उपनिषद एक समझ देते हैं। ये समझ लेके तो तुम पैदा हुए हो, एक समझ लेकर तुम पैदा हुए हो और उस समझ में तुम्हारा जन्म हुआ है। मेरे कहने से नहीं मानते, तुम अपनी समझ में पैदा हुए हो, अपनी समझ में मरोगे। अपनी समझ में ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे नहीं है। ये तुम हो, वो तुम नहीं हो। जो तुम हो सो मरो, जो तुम्हारे हैं वो जाएं, तुम छोड़कर जाओ और रोते जाओ। एक समझ वो है, एक समझ जहां तुम्हारा कोई नहीं, तुम किसी के नहीं, और बल्कि एक ऐसी समझ जहां एक सत्य के सिवा कोई और है ही नहीं, अस्तित्व ही किसी और का नहीं। फिर क्या बिगड़ेगा, क्या बनेगा, क्या घाटा, क्या नफा, क्या जन्म, क्या मरण, क्या लाभ, क्या हानि, ऐसी भी एक समझ है। यह समझ संतों से मिलेगी, गुरुओं से मिलेगी, गीता से मिलेगी, उपनिषद से मिलेगी। और जब तुम प्राणों से चाहोगे और गुरु मिले तो मिलेगी, तुम प्राणों से न चाहो तो नहीं मिलेगी। यह विद्या जबरदस्ती नहीं धसाई जा सकती। श्रद्धावान यह विद्या जबरदस्ती बैल को जैसे नमक दे देते हैं, जैसे मूर्ख को नासमझ जानवर या मनुष्य को इंजेक्शन दे देते हैं, ऐसे ब्रह्म विद्या नहीं दी जा सकती। जब तुम्हारी बुद्धि सचमुच चाहेगी कि मैं जगत से छूट जाऊं, मेरे तेरे से छूट जाऊं, मेरा तेरा बनाऊं या मेरे तेरे से छूट जाऊं, तुम्हारी क्या इच्छा है? झूठ नहीं बोलना। तुम मेरा बनाने में लगे हो या मेरा तेरा खत्म करना चाहते? पार्टी मेरी, लड़का मेरा, मजहब मेरा, मंदिर मेरा, गुरु मेरा, फिर अपने गुरु के लिए लड़ो, फिर दूसरे के गुरु को गाली दो, अपने मजहब की प्रशंसा करो, दूसरे की निंदा करो। मेरा तेरा बढ़ाया जा रहा है कि घटाया जा रहा है? मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। अप्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आज तब मिटई अपारा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्राम नाशा। यह ब्रह्म विद्या, तुम मैं, ये हो, ये तुम्हारे, ये ठीक है, व्यवहारिक है, माइक है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक है, हम कोई पागल नहीं है। हमको दिखता है जो तुम्हें दिखता है, जो तुम्हें दिखता है वो भी हमें दिखता है, पर हमें वो भी दिखता है जो तुम्हें नहीं दिखता। जैसा कि मैं गांठें लगाकर समझाता हूं, हमें गांठें दिखती हैं कपड़े में, देखते हैं, गिनती कर सकते हैं, और ये भी देखते हैं कि एक कपड़े के सिवा कुछ नहीं। ऐसे ही हमें ये सब दिखता है, ये मैं, ये तुम, ये, पर न सच्चा मैं है, न सच्चा तुम है, न सच्चा ये है, न सच्चा वो है। एक सच्चा है, और उस एक सच को जो देखता है, जो पैदा नहीं होता, जो मरता नहीं, वो मेरा भी उतना ही है, तुम्हारा भी उतना ही है। तुम में भी वो रहता है, मुझ में भी रहता है, और तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, ये नहीं रहेंगे, वो ही रहेगा। सच बताऊं, ब्रह्मा नहीं रहेंगे, विष्णु नहीं रहेंगे, शंकर नहीं रहेंगे, राम नहीं रहेंगे, कृष्ण नहीं रहेंगे, पर वो एक रहेगा।
और हम भी नहीं रहेंगे, तुम भी नहीं रहोगे, पर एक रहेगा। और जो उसको ही मैं जानते हैं, इसको मैं नहीं जानते, वो नहीं मरते, फिर राम भी नहीं मरते, कृष्ण भी नहीं मरते, ब्रह्मा भी नहीं मरते, विष्णु भी नहीं मरते। जो भी जानता है वो नहीं मरता, वही मरता है जो नहीं जानता। और कोई उपाय नहीं है। इसलिए मोक्ष धर्म से नहीं होता, धर्म से संयम होता है। धर्म एक पौड़ी है, सीढ़ी है स्पिरिचुअल अध्यात्म तक जाने की। धर्म विहीन आदमी न लोक के लिए अच्छा है, न परलोक के लिए अच्छा है। धर्महीन आदमियों ने लोक भी बिगाड़ा है, परलोक भी बिगाड़ेंगे। जब इतनी समझ नहीं है कि धर्म की जरूरत है, तो फिर वो मोक्ष को क्या समझेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग जिनको अभी धर्म का ही पता नहीं है, यह धर्म को ही नहीं स्वीकार कर रहे, उसे अंधविश्वास कहते हैं, उसे पाखंड कहते हैं। आज ये भी मैंने लिखा, या तो बहुत कड़वे अनुभवों के बाद धर्म का जन्म हुआ। यदि विकासवादी हो तो जैसे कई बुरे काम करके, धोखे खा के, दीवाल की चोट खा के संभलना सीखते हो। छोटा बच्चा कहीं गिर जाता है, कूद जाता है, कुछ खा लेता है, तो हम धीरे धीरे अनुभव कर करके या तो कुछ सीखे, तो या तो हजारों करोड़ों जन्मों में ये सृष्टि धर्मात्मा बनी, धर्म की जरूरत समझा, या धर्म के विषय में लिखा गया, धर्म की जरूरत समझ में आई। जैसे सरकारें एक कानून बनाती हैं, फिर जरूरत पड़ती है तो दूसरा बनाती हैं, फिर जरूरत पड़ती है तो तीसरा बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? मजबूर होके। जब चोर ज्यादा बढ़े तो चोरी बुरी चीज है, कानून बनाना पड़ेगा। जब बलात्कार बढ़ेंगे तो कानून बनाना पड़ेगा। जब आतताई बढ़ेंगे तो उनके खिलाफ कानून बनाना पड़ेगा। तो या तो ये मानो संसार बहुत जब दुखी हुआ तो धर्म की जरूरत मालूम पड़ी, तो किसी समझदार ने इन सबको अध्ययन किया और कुछ ला कानून बनाए, उसका नाम धर्म है। एक पद्धति ये है मानने की, जो चाहो मान लो। या तो भुक्त भोगी होने के बाद सुरखुरू होता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद। जब दिया बुतों ने रंज, तब खुदा याद आया। जब टीबी हो गई, जब शुगर हो गई, तब परहेज की अकल आई। फिर उस पर रिसर्च होने लगी, ग्रंथ लिखे जाने लगे। मैं विदेश गया तो वहाँ योग के, स्वास्थ्य के, हेल्थ के ग्रंथ, इतनी किताबें स्वास्थ्य की। तुम लोग तो कहीं के भी न रहे, ना खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। उन लोगों ने एक चीज पाई, स्वास्थ्य पाया, इंजॉय लिया, मौज मस्ती ली, इधर की दुनिया का लेकिन अब मुड़ रहे। और यहाँ तो सन्यास लेके मुड़ते नहीं हैं, सन्यास लेके भी मुंह गृहस्थी की तरफ ही रखते हैं। त्याग का जामा लेकर ग्रहण की तरफ चित्त रहता है। उधर से वैराग्य नहीं हुआ, बल्कि उधर ही जाने का साधु बनना रास्ता है। तुम्हारे रास्ते से सफलता नहीं मिली, रावण को साधु बन के देखो, रावण को रावण रहकर सीता चुराने का मौका नहीं मिला तो लाल कपड़े से चुराई। इरादा नहीं बदला, वेश बदला। तो बहुत लोग इरादे में वही देहाभिमान, वही संसार, वही दुनिया। नजर नहीं बदली, सोच नहीं बदली। यह है क्या? अभी वही स्वप्न देखते रहोगे मरते समय तक।
शरीर छूटे, दुनिया छूटे, उसके पहले छूटने को कुछ मेरे पास हो ही नहीं। मैं ऐसी चीज हूं जहां न कुछ मरने का है, न कुछ छूटने का है, न कोई स्वप्न है। क्या स्वप्न? और फिर स्वप्न, जब स्वप्न जान लिया तो छूट गया। स्वप्न कब तक स्वप्न था? स्वप्न कब तक समस्या था? जब तक स्वप्न स्वप्न नहीं था। आपको तो स्वप्न में स्वप्न लगता है ना? आपको स्वप्न में स्वप्न लगता है? कब लगता है? बस जागना ही स्वप्न से छूटना, या स्वप्न लग गया, बस जाग गए। चाहे जागने की परिभाषा करो, चाहे स्वप्न की। जगत स्वप्न लगा, एक सत्य है, बाकी वास्तविक कुछ नहीं है, ये समझ आई, समझो तुम जाग गए। जगत को स्वप्न जाना तो जाग गए। अब ब्रह्म सत्य है और कुछ वास्तविक नहीं है, ब्रह्म जाना, जाग गए।